हेलो दोस्तों, वेलकम टू द मनी मैग्नेट। और ये मैंने आज सुबह सुबह मॉर्निंग में निफ्टी का ट्रेड ले लिया था, जिसमें सुबह 200-300 प्रॉफिट था। अभी दोपहर का 2 बज रहे हैं और प्रॉफिट चल रहा है लगभग 1400 रुपये के आसपास। ओके, ये मैंने बेसिकली बटरफ्लाई बनाई थी अगेन, क्योंकि एक दिन बचा एक्सपायरी का। ऑप्शन बुरी तरह मेल्ट होता है, जो कि 1400 प्रॉफिट अभी आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा। और लगभग 2 बज रहे हैं और ये मैंने 25,550 की बेसिकली बटरफ्लाई बनाई हुई थी। लेकिन क्या हुआ कि थोड़ी देर बाद ही प्रॉफिट, पहले तो यहीं पर घूमता रहा, उसके बाद मार्केट जो है ऊपर चला गया था, तो मैंने एक एक्स्ट्रा कॉल सेल कर दिया था 25,650 का, जो कि मार्केट नीचे गिरने की वजह से वो भी अगेन प्रॉफिट देने लगा, क्योंकि पहले 25,650 के आसपास चला गया था, फिर 50 पॉइंट लगभग नीचे गिर गया। और ये लगभग देखते हैं आज इसमें कितना प्रॉफिट शाम तक बना पाता हूँ, क्योंकि मैं अगले दिन होल्ड नहीं करूँगा, क्योंकि बटरफ्लाई में बहुत बड़ी रेंज नहीं मिलती है एक दिन पहले। तो ये नॉट ए गुड डिसीज़न कि उसको अगले दिन होल्ड करके लेके जाया जाए। अभी भी 1400 का प्रॉफिट है, बटरफ्लाई चल रही है हमारी 1500 का प्रॉफिट, लगभग सेम ही चल रहा है। तो असल में हो क्या रहा है, विक्स इतना लो है ना कि प्रीमियम ज़्यादा मिल ही नहीं पाते। अब प्रीमियम ज़्यादा नहीं मिल पाएंगे तो बड़ा प्रॉफिट कहाँ से होगा, बड़ी रेंज ही कहाँ से मिलेगी। तो ना तो ऑप्शन बायर को फ़ायदा है, ना ही ऑप्शन सेलर को फ़ायदा है इतने कम विक्स के अंदर। तो विक्स बढ़ना चाहिए, तभी मज़ा आएगा दोनों को। और ये हमारा प्रॉफिट घटकर हो चुका है सिर्फ 900 रुपये के आसपास। एक बड़ा मूव आ गया मार्केट में अगेन ऊपर की तरफ। ओके, और मुझे लगता है कि शायद यहाँ से मार्केट और जा सकता है। आई थिंक मैंने सोचा था कि 1500 से 2000 के बीच में के आसपास प्रॉफिट बुक करेंगे, लगभग 2000 के आसपास का सोचा था मैंने। और ये प्रॉफिट घट के हमारा रह गया सिर्फ 700 रुपये के आसपास। लगता है मार्केट को पसंद नहीं आ रहा मेरा प्रॉफिट, और आज ये लॉस देकर ही मानेगा। ओके, और इसी बीच मैंने कुछ खाने के लिए ऑर्डर किया हुआ है, कुछ बिरयानी खाने के सोचा था, कुछ आज 4 पैसे कमाएंगे, तो सोचा 2 लोग में भी खाएंगे बिरयानी के। और ये प्रॉफिट घट के हमारा ऑलमोस्ट ज़ीरो, फ्लैट, सिर्फ 100 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है गाइज़। क्या लगता है आपको, या कुछ हो पाएगा प्रॉफिट, कुछ मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा? बिरयानी जो सोच के ऑर्डर की कि 4 पैसे कमाएं, कुछ बिरयानी खाते हैं, अच्छा खाते हैं, वो तो पूरा लॉस में चला गया। कोई बात नहीं, बिरयानी इंजॉय करेंगे, प्रॉफिट होता रहेगा, देखते रहेंगे। आज वैसे चौथा दिन है लगातार, अगर आज प्रॉफिट बनता है तो पिछले लगातार 3 दिन में मुझे प्रॉफिट मिला है बाय गॉड्स ग्रेस। ओके, तो मैं विक्स की बात कर रहा था। विक्स को बढ़ना ज़रूरी है, तभी मज़ा आएगा। विक्स जब तक नहीं बढ़ेगा, दोनों में से किसी को मज़ा नहीं आएगा। इसलिए अगर आप देखोगे आजकल बहुत ज़्यादा बड़े मूव नहीं आते, मुश्किल से वही 40-50-100 पॉइंट, 40-50-100 पॉइंट मुश्किल से एक बड़ा मूव मिले तो उसमें हमें मज़ा आए। तब क्या है, बड़े प्रीमियम मिलेंगे, ऑप्शन सेल करने में मज़ा आएगा, दूर दूर के सेल करके आराम से बैठेंगे, और बायर भी बाय कर पाएंगे, और बड़े मूव में बड़ा पैसा बना पाएंगे वो लोग भी। ओके, लगभग 2:30 बज रहे हैं, प्रॉफिट हमारा ख़त्म हो चुका है। और ये देखो 3:10 पे, आधे घंटे बाद ही मेरा प्रॉफिट 200 रुपये से बढ़ के हो चुका है 1600 रुपये के ऊपर। ओके, तो ऑलमोस्ट मार्केट अब क्लोज़ होने का टाइम आ गया है 3:12। तो मैं उसको बहुत ज़्यादा देर तो अभी होल्ड नहीं करूँगा, क्योंकि ये लास्ट मोमेंट पे अक्सर अगेन बड़े मूव आ जाते हैं, तो मेरा ऐसा ना हो कि मेरा ये प्रॉफिट भी फिर से चला जाए। तो देखते हैं, थोड़ी देर रुके, देखते हैं कि अगर मार्केट यहीं पर थोड़ी देर घूमता रहा तो ये प्रॉफिट कुछ बढ़ सकता है। एक्सपायरी की वजह से अगले दिन एक्सपायरी है। ओके, तो अच्छा, विक्स की जो मैं बात कर रहा था, तो विक्स में हालांकि मोमेंटम आए तब तो मज़ा आए, लेकिन किसी भी तरह का कोई मूवमेंट मार्केट में बचा ही नहीं है। ऐसा लग रहा है कि मार्केट बिल्कुल शांत है। सेलर्स जो एफआईआईज है वो सेल किए जा रहे हैं, जो एफआईआई और जो हमारे डीआईआईज हैं वो बस बाई किए जा रहे हैं, उनकी सेलिंग को एब्जॉर्ब किए जा रहे हैं। कुछ नई चीज़ मार्केट में नहीं आ रही। और जो इवन आईपीओज भी आ रहे हैं आजकल, अगर आप देखोगे लेंसकार्ट का है या उससे पहले भी कुछ एक दो, तो बहुत ज़्यादा मार्केट में अच्छा नहीं कर रहे हैं। तो ये अच्छा ना करने की वजह क्या है कि इकोनॉमी जब तक अच्छा नहीं करेगी, ये सब चीज़ें जो है कंपनीज़ और सारी चीज़ें, वो कुछ भी अच्छा नहीं कर पाएंगी। तो इकोनॉमी को बेसिकली अच्छा होना ज़रूरी है, तब जाके ओवरऑल जो है सारी चीज़ें बेहतर होती चली जाएंगी। ओके, तो आज मैं क्या बात कर रहा था कि विक्स बढ़े, और विक्स के साथ साथ क्या हो, जो कंपनीज़ हैं, अगर जो वो रिज़ल्ट आने का उनका टाइम होता है, अगर वो भी अच्छा परफॉर्म करें, एक अच्छे जॉब एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो, लोगों के पास नौकरी हो, सारी चीज़ें हो, 4 पैसे हों जेब में खर्च करने के लिए, तो एफएमसीजी में जहाँ पर बेसिकली बिज़नेस बढ़ेगा, सारी चीज़ें, तो ये सब चीज़ होना बहुत ही ज़रूरी है। तभी जा कर के एक इकोनॉमी, एक ओवरऑल इकोनॉमी ग्रो करेगी, जब सारी चीज़ें होंगी। लेकिन अगर सिर्फ 1-2 ही चीज़ें ग्रो होंगी
बहुत ज़्यादा नहीं हो पाएगा, मतलब एक तरफा रहेगा कि सिर्फ एक ही सेक्टर ग्रो कर रहा है, बाकी सेक्टर ढीले पड़े हैं, फिर आईटी ग्रो कर रहा है, बाकी सेक्टर में कुछ और इम्प्रूवमेंट नहीं है, तो ऐसा मज़ा नहीं आएगा। और गाइस हमारा प्रॉफिट घटकर 1600 रुपये से घटकर हो चुका है हमारा प्रॉफिट लगभग 1100-1200 के आसपास। बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि 5 मिनट के अंदर इतना बड़ा मूव, वो भी बटरफ्लाई के अंदर। तो बटरफ्लाई जो बेसिकली जानी जाती है कि उसमें बहुत जल्दी एकदम से लॉस नहीं दिखता, या बहुत ज़्यादा M2M जो है नहीं होता। उसकी वजह क्या है, क्योंकि बाइंग सेलिंग जो है ऑलमोस्ट उसका जो अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 1 रहता है। ओके, यही वजह है। ओके, तो प्रॉफिट तो हमारा लगभग अभी 1300 के आसपास ही चल रहा है। विक्स मैंने आप लोगों को बताया था, विक्स के बारे में बात कर रहे थे, तो देखो एकदम फ्लैट पड़ा हुआ है, कोई मूवमेंट ही नहीं है। 11 के आसपास विक्स चल रहा है। आई मीन एटलीस्ट 13-14 तो विक्स पहुँचे, 13-14 पहुँचे, तब तो कुछ मार्केट के अंदर जान हो, कुछ मूवमेंट करने के कुछ उसके अंदर से एनर्जी आए। ओके, तो प्रॉफिट बढ़ के हमारा हो चुका है 1800, और ये मैंने बुक कर लिया है गाइस। तो आपको कैसी लगी वीडियो? ये लगातार 4th डे है जब मेरा प्रॉफिट हुआ है। थैंक यू गाइस, कीप वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जैसे कि मैंने वादा किया था, वीडियोस आर ऑलमोस्ट डन, मैं जल्दी अपलोड करूँगा।